सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे ब्लैक बुक वोकेबलरी का। यह आपका क्या होने वाला है, लेक्चर नंबर 2। यह आपका क्या होगा, लेक्चर नंबर क्या होगा, ये आपका 2। और इसमें हम आगे के वर्ड सीखने वाले हैं 24 से लेकर 80 तक। ठीक है, तो 24 से लेकर 80 तक के जो वर्ड हैं वो हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नहीं पता है कि इसकी पीडीएफ, देखिए अगर आपको इसकी पीडीएफ लेनी है तो इसकी पीडीएफ मेरे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लिंक उसका कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और पहला वर्ड है हमारे साथ, पहला वर्ड है मोरोस। मोरोस, मोरोस का मतलब क्या होता है? मोरोस का मतलब होता है उदास, एकदम ग्लोमी, सलन। एंटोनिम क्या हो जाएगा, चीयरफुल या फिर प्रसन्न। तो देखिए, मोरोस को वैसे तो आप ऐसे ही याद रख सकते हो, मोरोस यानी कि रोज़ क्या हो गया, रोज़ मुरझा गया। रोज़ क्या हो गया, मुरझा गया। तो आप या तो आप ऐसे ही याद रख सकते हो, वरना तो मोरोज़, रोज़ का मतलब रोज़ का मुरझा जाना यानी कि सैड हो जाना। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सैड। अगला है हमारा ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, एकदम जिद्दी। ऑब्स्टिनेट, एकदम जिद्दी, स्टबबॉर्न। एंटोनियम क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल, डोसाइल। टिन, ऑब्स्टिनेट में एक वर्ड आ रहा है टिन, मतलब टिन की तरह एकदम जिद्दी। टिन मटेरियल क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होता है यानी कि स्टबबॉर्न होता है। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो। अगला वर्ड है हमारा ओप्यूलेंट। ओप्यूलेंट का मतलब होता है धनी। देखिए, इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड आएंगे, धनी से रिलेटेड आपको वो सारे इसके मिलते जुलते ही मिलेंगे। ठीक है, तो आप आसानी से उनको याद कर सकते हैं। तो ओप्यूलेंट, ओप्यूलेंट का मतलब होता है धनी यानी कि रिच, लग्जीरियस, सॉम्पटियस। पुअर का मतलब क्या हो जाएगा, गरीब। अब इसको याद करने की क्या ट्रिक है, ओप्यूलेंट, ओ पुल लैंड मतलब पैसा खींचना, पुल लैंड मतलब पैसा खींचना यानी कि ओप्यूलेंट, धनी। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। अगला वर्ड है हमारा ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत एकदम। इसे कैसे याद रखेंगे, टैंक, देखिए इसमें वर्ड है टी, इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए आप TAN के, टैंक प्लस फुल यानी कि टैंक का फुल हो जाना। तो ये क्या हो जाएगा, टैंक का फुल हो जाए यानी कि ट्रैंक्विल। जब टैंक फुल हो जाता है तो सब कुछ क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाता है, तो यानी कि एकदम शांत। ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है हमारा विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क, बहुत ही ज़्यादा सतर्क एकदम। तो विजिलेंट, विजिलेंट को कैसे याद रखेंगे, विजिलेंट मतलब विलन इन मूवीज़। मूवीज़ में जो विलन होते हैं ना, मूवीज़ में जो विलन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, विजिलेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सतर्क होते हैं। तो ऐसा आप इसको याद रख सकते हो। सिनोनिम क्या हो जाएगा, वॉचफुल। एंटोनियम हो जाएगा रैश या फिर केयरलेस या फिर इनअटेंटिव। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, धनी। देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एफ्लुएंट यानी कि धनी। तो ये वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया था, उस अभी जो आया था ओप्यूलेंट, तो लैंड से ही मिलता जुलता है यानी कि फुल ऑफ लैंड यानी कि मनी, मनी से ही मिलता जुलता है। प्रोस्पिरस यानी कि धनी, वेल्दी यानी कि धनी। एंटोनियम क्या हो जाएगा, पुअर। ठीक है, तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा, अगला वर्ड है एपेरेंट। एपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट एकदम,
स्पष्ट, इसकी साउंड किससे मिल रही है? इसकी साउंड मिल रही है ट्रांसपेरेंट से। ट्रांसपेरेंट यानी कि एकदम ट्रांसपेरेंट रहना, स्पष्ट रहना। तो इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। ऑब्वियस, मैनिफेस्ट यानी कि स्पष्ट, एकदम ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना अगला वर्ड है हमारा कोर्स। COARS। कोर्स का मतलब होता है खुरदरा, बहुत ही ज़्यादा रफ। रफ कोर्स, रफ कोर्स। कोर्स यानी कि क्लोथ, रफ। इसके मैं पेन चेंज करता हूँ, ये दिक्कत कर रहा है। कोर्स यानी कि एकदम खुरदरा, बहुत ही ज़्यादा रफ। रफ हो जाएगा, क्रूड हो जाएगा। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्मूथ, जेंटल एंड रिफाइंड। ठीक है, अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा कोलेसल। कोलेसल का मतलब होता है विशाल, एकदम बहुत ही ज़्यादा विशाल। विशाल, इसका क्या हो जाएगा? एनॉर्मस। ये तो मतलब जो ये छोटे छोटे वर्ड है ना, ये तो आप ऐसे ही याद रख सकते हो। एनॉर्मस, गिगनेटिक, सॉरी गिगनेटिक नहीं, जाइनेटिक। जाइनेटिक यानी कि बहुत ही ज़्यादा विशाल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्मॉल या फिर टिनी। ये तो आप ऐसे ही याद रख सकते हो। अगला वर्ड है हमारा कमेंस। COMMENCE। कमेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को आरंभ करना। कमेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को आरंभ करना, किसी चीज़ को आरंभ करना। तो इसे आप कैसे याद रखोगे? कॉमेंस, कॉमेंस, कम एंड स्टार्ट। मेरे पास आओ और स्टार्ट करो, यानी कि स्टार्ट करना किसी चीज़ को। ठीक है, ऐसे आप इसे याद रख सकती हैं। अगला वर्ड है हमारा डेमोलिश। किसी चीज़ को डेमोलिश करना यानी कि ध्वस्त करना, समाप्त करना। डेमोलिश, डेमोलिश, डेस्ट्रॉय, डेमो हाउस। डेमो हाउस को डिस्ट्रॉय करना। इसको तो आप आसानी से याद रख सकते हो, डेमोलिश, समाप्त करना। अगला वर्ड है हमारा इमर्ज। इमर्ज का मतलब होता है प्रकट करना किसी चीज़ को। इमर्ज का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रकट करना है, प्रकट होना। इमर्ज, अपीयर। वैनिश का मतलब हो जाएगा गायब होना। डिसअपियर का मतलब भी क्या होता है? गायब होना। डिसअपियर का मतलब भी गायब होना। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। अब हम देखते हैं हमारा अगला है हमारा फ्यूटाइल। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, एकदम यूजलेस। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल देखिए, फ्यूटाइल को आप कैसे याद रखेंगे? फ्यूटाइल, जिसका कोई फ्यूचर ना हो। फ्यूचर कोई ना हो यानी कि फ्यूचर ना हो, सब कुछ क्या हो? यूजलेस। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, यानी कि फ्यूटाइल, यूजलेस, फ्यूचर नहीं। अगला है हमारा ग्लोमी। ग्लोमी हमारा ग्लूम से ही बना है। ग्लोमी मतलब उदास। मर्की माने उदास, डल माने उदास। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्राइट या फिर रेडिएंट। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा अगला वर्ड। अगला वर्ड है हमारा हारमोनी। हारमोनी का मतलब क्या होता है? तालमेल मिलाना। तालमेल मिलाना, हर एक मन को एक मिलाना, हर मन एक करना, यानी कि तालमेल मिलाना। कंसेंसस मतलब एकदम कंसेंसस, सहमति होना, तालमेल मिलना। पीस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्राइफ, झगड़ा करना। कन्फ्लिक्ट माने भी झगड़ा करना। अगला वर्ड है हमारा इलिक्ट। इलिक्ट का मतलब होता है इलीगल से ही बना हुआ ये वर्ड है। इलिक्ट का मतलब होता है अवैध, अनलॉफुल। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? लॉफुल या फिर लीगल। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगले वर्ड है हमारा जुडिशियस। जुडिशियस मतलब विवेकपूर्ण, ये भी बहुत आसान है। वाइज, कॉशियस। प्रूडेंट, प्रूडेंट मैंने आपको कल बताया था। PRUDENT। प्रूडेंट का मतलब होता है एकदम विवेकपूर्ण या फिर जुडिशियस। वॉइस, इंटेलिजेंट, ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। एंटोनियम क्या हो जाएगा? रैश। रैश मतलब जो विवेकपूर्ण ना हो। अगला वर्ड है हमारा लाइबर्टी। लाइबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, फ्रीडम। एंटोनियम क्या हो जाएगा? स्लेवरी यानी कि गुलाम। बॉन्डेज यानी कि गुलाम। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला वर्ड। ये छोटे छोटे वर्ड आपको ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे, जितनी बार आप रिवाइज करोगे ना तो आपको उतनी बार आसानी से याद हो जाएंगी चीज़ें।
आराम से आपको, अभी आप बिगिनर हो तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, जब आप मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करोगे तो आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। पैक्यूलियर, पैक्यूलियर का मतलब होता है अजीब। देखो ये वर्ड ही देखने में तुम्हें अजीब सा लगेगा, तो यानी कि पैक्यूलर एकदम स्ट्रेंज। एंटोनिम क्या हो जाएगा, यूजुअल या फिर नॉर्मल। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई ये रेक्ट से ही वर्ड बना है, RECT, रेक्ट यानी कि रेक्टिफाई करना, रेक्टिफाई करना किसी चीज़ को यानी कि सुधारना। करेक्ट करना, अमेंड करना, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट आपने कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी पढ़ते वक्त ये वर्ड बहुत सुना होगा। अमेंड करना यानी कि रेक्टिफाई करना। फाल्सीफाई यानी कि किसी को गलत करना। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना अगला वर्ड। अगला वर्ड है हमारा सैक्रेड। सैक्रेड मतलब होता है पवित्र, होली। एंटोनिम हो जाएगा प्रोफेन। प्रोफेन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है, ये बहुत जगह पर यूज़ होता हुआ आपको दिखेगा। प्रोफेन, प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र। प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र। अगला वर्ड है हमारा टिमिड। टिमिड का मतलब क्या हो जाएगा, डरपोक। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, कावर्ड माने डरपोक होता है, शाई माने डरपोक होता है, व्रेप तो होता ही है, बहादुर, बोल्ड, बहादुर। टिमिड ऐसे ही आप याद रख सकते हो, टिमिड यानी कि चूहे जैसे, टिमिड यानी कि डरपोक, डरपोक। अगला है हमारा एब्सर्ड, एकदम बेतुका, एब्सर्ड। रेडिकुलस, एंटोनिम क्या हो जाएगा, सेंसिबल। एब्सर्ड मतलब बेतुका। एब्सर्ड जोक, एब्सर्ड जोक उस बोलते हैं ना, उसने एक एब्सर्ड जोक मारा यानी कि बेतुका जोक मारा। अब हम देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है हमारा एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति आ जाना। एडवर्सिटी, मिसफॉर्चून या फिर माइजरी। एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्रोस्पेरिटी यानी कि संपन्नता, एकदम सब कुछ सही चलना। तो एडवर्सिटी, एडवर्स हो जाना, एकदम सिचुएशन एडवर्स हो जाना, विपत्ति आ जाना। अगला वर्ड है हमारा एमेच्योर। एमेच्योर मतलब नौसिखिया, लर्नर। जब आपने देखा होगा, जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो कहीं कहीं पर लिखा होता है, उसके ऊपर एक एल से इस तरह से बोर्ड रखा होता है, तो इसका मतलब होता है कि वो अभी एक लर्नर है, यानी कि अभी वो गाड़ी सीख रहा है। इसे बोलते हैं एमेच्योर, नौसिखिया। बिगनर, एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल, जो काम में प्रोफेशनल हो गया हो। ठीक है, अगला है हमारा एमिएबल। एमिएबल का मतलब पता है क्या होता है, एमिएबल मतलब होता है मित्रतापूर्ण। ये वर्ड मैंने आपको कल भी बताया था, AMIABLE। एमिएबल का मतलब होता है, जैसे आप ऐसे याद रखोगे, अमित केबल वाला। अमित केबल वाला क्या है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। अमित केबल वाला क्या है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, यानी कि एकदम मित्रतापूर्ण है, फ्रेंड है। बिनिंग, बिनाइंग करना मतलब अनुकूल किसी चीज़ के। फेवरेबल, एंटोनिम क्या हो जाएगा, मैलिग्नेंट यानी कि अनुकूल ना होना। देखो इसे ऐसे आप कैसे याद रख सकते हो, जीन मतलब एक जैसे जीन होना दोनों के, यानी कि अनुकूल होना, फेवरेबल होना सिचुएशन को। ठीक है, ऐसा आप इसे याद रख सकते हो। अगला है हमारा बॉयस्टीरियस। बॉयस्टीरियस का होता है कोलाहलपूर्ण, बहुत ज़्यादा शोर मचाना। तो ये ऐसे बन जाएगा बॉयज़, बॉयज़ से प्लस बॉयज़ प्लस टेररिस्ट, बॉयज़ प्लस टेररिस्ट यानी कि बॉयस्टीरियस, कोलाहल पूर्ण। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा सीज। किसी चीज़ को सीज करना यानी कि रोकना। सिनोनियम क्या हो जाएगा, स्टॉप माने रोकना। एंटोनियम हो जाएगा कंटिन्यू, जारी रखना, स्टार्ट करना। डिफाइल, डिफाइल का मतलब होता है अशुद्ध करना किसी चीज़ को। डिफाइल का मतलब होता है किसी चीज़ को अशुद्ध करना। सिनोनिम क्या हो जाएगा, करप्ट करना। एंटोनियम क्या हो जाएगा, प्योरीफाई। देखिए फाइल के आगे बस डी लगा दो, यानी कि फाइल को डी लगा के क्या कर दिया आपने, अशुद्ध कर दिया, यानी कि डिफाइल कर दिया। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो।
सो अब हम अपना अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा डेस्पेयर। डेस्पेयर का मतलब होता है निराशा। डेस्पेयर का मतलब होता है निराशा। माइजरी, सैड, एंटोनिम ये तो आप आसानी से याद रख सकते हो। ईगर उत्सुक होता है, कीन माने उत्सुक होता है, डिसइंटरेस्टेड। अगला वर्ड है हमारा इनिग्मेटिक। इनिग्मेटिक का मतलब होता है रहस्यमय। तो इनिग्मेटिक किससे बना हुआ है? मैजिक से। मैजिक, इनिग्मेटिक मतलब एक तरह से मैजिक, किसी चीज़ का मैजिक करना यानी कि एकदम रहस्यमय होना। ऐसे आप याद रख सकते हो इस वर्ड को। अगला वर्ड है हमारा एग्जैजरेट करना किसी चीज़ को। एग्जैजरेट करना यानी कि अतिशयोक्ति करना। देखो इस वर्ड को बोलने में ही आपको एग्जैजरेट करना पड़ रहा है, यानी कि जोड़ लगाना पड़ रहा है, यानी कि किसी चीज़ को मैग्नीफाई करना, ठीक है, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर बताना। कंप्रेस करना, किसी चीज़ को कम करना। अगला है हमारा फेस्टिडियस। फेस्टिडियस यानी कि नखरीला, केयरफुल, यानी कि फेस्टिडियस। फेस्ट, जब आप फास्ट रखते हो यानी कि जब व्रत रखते हो आप, तो आप क्या हो जाते हो? बहुत ही ज़्यादा फेस्टिशियस हो जाते हो, यानी कि नखरीले हो जाते हो। आपको एकदम कोई कुछ कह देता है तो आप एकदम चिढ़ जाते हो, उसे हम बोलते हैं फेस्टिडियस, ठीक है। ऐसा आप इसे याद रख सकते हो। अगला वर्ड देखते हैं। अगला है हमारा लेथल। अगला हमारा लीथल। लीथल का मतलब होता है घातक एकदम, हार्मफुल, फैटल। एंटोनियम क्या हो जाएगा? हार्मलेस हो जाएगा, लीथल वेपन। मंडेन एकदम साधारण। ये सब वर्ड आप ऐसे ही याद रख सकते हो। मंडेन साधारण, ऑर्डिनरी एवरीडे, कॉमन प्लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब किसी के बीच में ऑब्स्टेकल लाना। ऑब्स्टेकल से ही बना है ये वर्ड, ऑब्स्टेकल यानी कि किसी चीज़ को रोकना, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। अगला वर्ड है हमारा परनीसियस। परनीसियस, देखो परनीसियस यानी कि हानिकारक। इसको आप कैसे याद रखोगे? मैंने बहुत बोला पर नहीं हुआ सीरियस, नहीं हुआ सीरियस। परनीसियस, पर नहीं हुआ सीरियस। मैंने उसको बहुत बोला पर वो सीरियस नहीं हुआ, ये उसके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है? हार्मफुल है। इंजूरियस है, डेंजरस है, स्पाइटफुल है। एंटोनिम बेनिफिशियल और काइंड हो जाएगा। प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस को तो आप प्रेसिडेंट से याद रख सकते हो, यानी कि प्रधान, प्राथमिकता देना किसी को, यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे वो प्राथमिक होते हैं, प्रायोरिटी देना, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। अगला वर्ड है हमारा रिडंडेंट। रिडंडेंट यानी कि अनावश्यक। रिडंडेंट, रिडंडेंट किससे बना हुआ है? अबेंडेंट से। अबेंडेंट मैंने कल आपको बताया था। अबेंडेंट मतलब एकदम पर्याप्त मात्रा में, तो उसी का ही मिलता जुलता वर्ड है ये, यानी कि हमारे पास पर्याप्त है, कोई आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक, अननेसेसरी। एंटोनियम क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड, हमें आवश्यकता है, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा रिलीवेंट। रिलीवेंट तो आप ऐसे ही याद रख सकते हो, रिलीवेंट यानी कि उपयुक्त। एप्लीकेबल, एंटोनियम क्या हो जाएगा? इनएप्लीकेबल, ठीक है। रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड को कैसे याद रखोगे? रेप्रीमेंड मतलब फटकार लगाना। इसमें एक वर्ड आ रहा है RIMAND, रिमांड। जब पुलिस आपको रिमांड पर लेती है ना, तो वो आपको फटकार लगाती है, यानी कि डांटती है, रिब्यूक करती है आपको। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब अगला वर्ड है हमारा सोर्डिड। सोर्डिड का मतलब होता है घटिया एकदम, सोर्डिड। इसको अब अगर मैं ऐसे लिखूं SOUR, सोर, DEED, तो ये मैंने अलग लिख दिया। सोर का मतलब होता है खट्टा, डिड का मतलब कार्य। खट्टा कार्य मतलब गलत कार्य, यानी कि सोर्डिड कर देना, घटिया कर देना। अनप्लीजेंट, डर्टी। रेप्यूटेबल एकदम सम्मानित। सुप्रस, SPRURIOS,